मेरे प्रिय आत्मन, प्रेम प्रणाम। हमने लास्ट रास ग्रुप में बात की थी कि क्या हम में से कोई है जिसने कभी आत्महत्या के बारे में सोचा नहीं, विचार नहीं किया। क्या ऐसा कोई है जिसके मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि आत्महत्या ही एकमात्र विकल्प है। पाउलो कोएल्हो की एक किताब है वेरोनिका, बहुत अच्छी किताब है। कभी वक्त मिले तो आप ज़रूर पढ़ना। किताब की शुरुआत में ही जो नायिका है वो ये सोचती है कि मैं आत्महत्या क्यों न करूं, और फिर वो एक से एक ठोस रीज़न अपने आप को देती जाती है कि उसे आत्महत्या क्यों कर लेनी चाहिए। ये किताब इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि जो रीज़न वेरोनिका देती है वैसे ही कुछ रीज़न हम अपने आप को उस वक्त दिए जाते हैं जब आत्महत्या का ख्याल हमारे मन में चल रहा होता है। फिर तो कहानी लंबी है। फिर वेरोनिका का क्या होता है ये मैं बता दूंगी तो आप किताब कैसे पढ़ेंगे। और किताबें तो आपको बुलाती हैं अपने पास, निमंत्रण देती हैं, और उनके निमंत्रणों को आप ठुकराइएगा नहीं। कम से कम वो किताबें जो आपको मैं बताती चलूँ। हम रैशनल एनिमल हैं, सोशल एनिमल हैं कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन रैशनल एनिमल ज़रूर हैं। हम पहले कोई बात तय कर लेते हैं, कोई निर्णय ले लेते हैं, और उसके बाद उस निर्णय को सही ठहराने के लिए अपने आप को और दूसरों को रीज़न देने लगते हैं। एक्चुअल में वो बहाने होते हैं शायद, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारा निर्णय सही ठहराने के लिए हम बहानेबाजी कर रहे हैं। इसलिए हम तर्क नहीं देते, कुतर्क और वितर्क करने लगते हैं। ऐसी बातें जो कोई और हमारे आगे करता तो हम चिढ़ जाते, नाराज़ हो जाते हैं। ऐसी बातें हम अपने से करने लगते हैं क्योंकि हमें अपने निर्णय को जायज़ ठहराना होता है, अपने फैसले को सही ठहराना होता है। फिर चाहे वो कोई भी फैसला हो। आत्महत्या को कुरान ने गुनाह अजीम कहा है। चाहे कोई धर्म हो, धर्म तो एक है लेकिन हमने नाम अलग रख रखे हैं ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, लेकिन सभी कहते हैं कि आत्महत्या पाप है, क्योंकि वो शरीर जिसे आप मारने चले हैं वो शरीर आपने तो नहीं बनाया। कम से कम ये कृति आपकी बनाई हुई नहीं है। एक कवि अपनी कविता को शायद फाड़ सकता है, एक चित्रकार अपनी चित्र को फाड़ सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तव में तो वो उसका सर्जन है ही नहीं। और जिस पर हमारा अधिकार न हो, जो हमारा सर्जन न हो, जो हमारा क्रिएशन न हो, जो हमारा प्रोडक्शन न हो, उसे हम नष्ट कैसे कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी चीज़ को हम नष्ट नहीं कर सकते, ये अधिकार हमें नहीं दिया गया। हमें अधिकार दिया गया है निर्माण का। हम कुछ निर्मित कर सकते हैं। हम बसंत को निमंत्रित कर सकते हैं, पानखर को नहीं, पतझड़ को नहीं।
और आत्महत्या तो पतझड़ ही है ना। एक पल के लिए सोचिए, जिस मन में आत्महत्या का विचार आ रहा है वो अगर ये सोच ले कि आज के बाद, इस क्षण के बाद मुझे तो मेरा जीवन नहीं चाहिए, तो क्या ये जीवन में समाज के लिए, देश के लिए या किसी और महान विचार के लिए नहीं दे सकता? अगर ऐसा सोचने वाले मिल जाएं तो इस देश को कितने लोग मिल जाएंगे जो समाज की सेवा के लिए होंगे, देश की सेवा के लिए होंगे, लोगों की सेवा के लिए होंगे। जब कभी ये मन में ख्याल आए कि किसी के भी मन में कि मुझे अपने आप को मर जाना चाहिए, मार डालना चाहिए, तो आप जानते हैं उसके मन में ये विचार क्यों आता है? क्योंकि वो इंसान अपनी शर्तों पे जीना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पे जीने की शायद हैसियत नहीं रही होती है, पात्रता नहीं रही होती है, और थोड़े से कठोर शब्दों में कहें तो औकात नहीं रही होती है। मैं ये नहीं कहती कि इंसान को अपनी शर्तों पे नहीं जीना चाहिए, अपनी शर्तों पे जीना चाहिए, ज़रूर जीना चाहिए, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके जीना चाहिए, लेकिन उसके लिए साहस चाहिए। स्वतंत्रता भीख में नहीं मिलती, मुफ्त भी नहीं मिलती, उधार भी नहीं मिलती। स्वतंत्रता के लिए तो हमेशा बहुत बड़े साहस की ज़रूरत होती है, बहुत बड़े संकल्पों की ज़रूरत होती है और बहुत बड़े समर्पणों की ज़रूरत होती है। तब कहीं जाकर आप अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं। हम हज़ारों साल गुलाम रहे क्योंकि हम में साहस की कमी थी, समर्पण की भी कमी थी और संकल्पों की भी कमी थी। ये नहीं कहती कि सामर्थ्य की कमी थी, लेकिन साहस की कमी ज़रूर थी। और आत्महत्या साहस नहीं है, दुस्साहस है। और ये दुस्साहस कौन करता है? 3 बातें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना ज़रूरी है। इन 3 बातों पे आप जितना गौर करेंगे आपको ध्यान में आता जाएगा कि आत्महत्या करने वाले लोग इन 3 चीज़ों से डिग जाते हैं, इन 3 चीज़ों से च्युत हो जाते हैं। पहला, आत्महत्या वो करते हैं जिन्हें खुद पर श्रद्धा नहीं होती, जिनका खुद का कोई सेल्फ एस्टीम नहीं होता, जो खुद का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। अगर हम अपने आप पर विश्वास कर पाएं, अपने आप पर भरोसा कर पाएं कि मैं कर लूँगा, ये कुछ भी हो जाए मैं लड़ लूँगा और ये संघर्ष में जीत लूँगा, वो लोग आत्महत्या नहीं करते। विचार भी आ जाए तो उस विचार को फेंक देते हैं उखाड़ के। फिर दूसरा, उसे अपने परमात्मा पर विश्वास होता है, श्रद्धा होती है कि मेरा परमात्मा मुझे यूँ बेमौत मरने नहीं देगा, वो मेरे साथ है, मेरे पास है, दृश्यमान नहीं अदृश्य है, लेकिन मेरे भीतर है, मेरे बाहर है। और मैं जो कुछ करूँगा, जो कुछ करता रहूँगा, करता जाऊँगा, वो ठीक होगा, और जब वो ठीक होगा तो उसे मुझे साथ देना ही होगा। और तीसरा, वो जगत पे विश्वास करता है कि जब भी मेरा खराब समय आएगा, कभी मेरी गलतियाँ भी होगी, कोई मेरी मर्यादा भी होगी, मेरी भूलें भी होंगी, कुछ खामियाँ भी होंगी, तब भी मेरे लोग, मेरे दोस्त, मेरा परिवार, मेरा समाज और मेरा देश और ये दुनिया और सारा ब्रह्मांड मुझे कोऑपरेट करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा। हाँ, 100 में से 30 लोग होंगे जो मेरा साथ नहीं देंगे, लेकिन मैंने जीवन भर बबूल नहीं बोए हैं,
आम की गुठली बोई है, तो वक्त आएगा तब मुझे आम खाने को मिलेंगे। अगर इस तरह का विश्वास मन में हो, अगर इस तरह की श्रद्धा भीतर हो, अगर इस तरह के विचार भीतर हो, और अगर इस तरह से सोचा जाए कि चारों तरफ जो दुख है, परेशानियां हैं, मुश्किल हैं, और फिर भी लोग लड़ रहे हैं, जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मुझसे भी बुरी हालत में होकर भी कर रहे हैं। जो जीवन मैं जी रहा हूँ वो जीवन किसी के लिए आदर्श है, प्रियकर है, इच्छनीय है, अनुकरणीय है, तो अपने जीवन से कोई ऊब नहीं सकता, अपने जीवन को कोई मार नहीं सकता। ऐसा नहीं कहती मैं कि फिर कभी ये विचार नहीं भीतर प्रवेश करेगा, लेकिन अपने भीतर अगर आपने एक सजाग चौकीदार बैठा रखा है, तीसरी आंख बिठा रखी है, जो खोल के ये देखती है कि आपके भीतर कौन सा विचार चल रहा है, कौन सा भाव चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। जब मेरी गलती हो तो मैं दूसरों पे ब्लेम ना करूं, जब मेरी गलती हो तो दूसरों को जिम्मेदार न ठहराऊं, न लोगों को, न समय को, न परिस्थिति को। तो मैं ठीक ठीक चीज़ें कर पाऊंगा, ठीक ठीक चीज़ों को समझ पाऊंगा, और ऐसे में मेरे रास्ते दिए से भर जाएंगे, फूलों से सज जाएंगे, और मैं एक आसान जीवन जी पाऊंगा, एक खूबसूरत जीवन जी पाऊंगा, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी पाऊंगा, जिस जीवन के कुछ अर्थ होंगे, कुछ मायने होंगे। आइए हम सब मिलकर ये प्रण करते हैं कि आत्महत्या जैसे दुस्साहसी विचार को, भयंकर और खतरनाक विचार को अपने हृदय के भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे। ना ही ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा उलझन में, मुश्किल में, तो उसे भी ऐसा विचार करने नहीं देंगे। उसे प्रोत्साहित करेंगे कि वो इस विचार से मुक्त हो जाए। उसे समझाएंगे, उसे बताएंगे, उसे दिखाएंगे कि लोग देखो, लोग कैसी तरह से भी जी लेते हैं, और कैसी मुश्किलों के बाद, जीने के बाद भी उनके जीवन में कैसी रोशनी आती है। आप जानते हैं अब्राहम लिंकन के जीवन में 42 साल तक निराशा का समय था, हर क्षेत्र में सफलता, हर क्षेत्र में निराशा, लेकिन 42 साल के बाद वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और ऐसे कोई एक उदाहरण नहीं है, ऐसे ढूंढने निकलेंगे तो आपको हज़ारों उदाहरण अपने आसपास भी मिलते जाएंगे। फिर से उन 3 बातों को हम दोहरा दें: आत्मश्रद्धा, ईश श्रद्धा, और इस ब्रह्मांड पे, एक्सिस्टेंस पे, अस्तित्व पे श्रद्धा। ये 3 श्रद्धा जब तक काम करती रहेगी, हम आत्महत्या जैसे विचारों से दूर रहेंगे और एक उद्देश्यपूर्ण और खूबसूरत जीवन बिताएंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। कल्याणमस्तु। इस ऑडियो को हम स्टूडेंट ऑफ गीता में पोस्ट करेंगे, ताकि जो रास में नहीं है और जो साधक और सत्संग में नहीं है, उन्हें भी अगर ये दोनों ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो वो कर सकें। धन्यवाद। कल्याणमस्तु।